हेलो फ्रेंड्स, आज हम होम साइंस का प्रैक्टिस सेट के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। 51 क्वेश्चन, पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक आसपास की वायु, जल, स्थल, ये सभी हैं। ये सभी अजैविक घटक हैं। 52 क्वेश्चन, वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास के कारण उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन गैस है जो स्वपोषियों के विकास के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं? तो ओजोन के जो स्तर हैं वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। 54 क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। 55 क्वेश्चन, प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है? प्लास्टिक जो है वो जैव या निम्नीकरणीय अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। 56 क्वेश्चन, वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे तूतिया, वे कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वे उदाहक विष कहलाते हैं। तूतिया क्या है? उदाहक विष है। 57 क्वेश्चन, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कार्बोलिक अम्ल का पान करने पे रोगी को वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी, अंडे की सफेदी पिलानी चाहिए। 58 क्वेश्चन, रेडियस तथा अल्ना अस्थियां भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए प्रयोग करना चाहिए। रेडियस तथा अल्ना अस्थियां भंग होने पर खपच्चियों का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? खपच्चियों का प्रयोग करना चाहिए। 59 क्वेश्चन, मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास कैसा विकास होता है? यह एक नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से विकास होता है। 60 क्वेश्चन, किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण के द्वारा सीखता है? सहसा अवस्था में जो बालक होता है वो अधिकांश बातें अनुकरण के द्वारा सीखता है। 61 क्वेश्चन, बच्चों के स्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? बच्चों के जो स्थायी दांत होते हैं वो 4 वर्ष की उम्र से निकलने लगते हैं। 62 क्वेश्चन, 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु का काल क्या कहलाता है? 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु का काल किशोरा अवस्था कहलाता है। 63 क्वेश्चन, विकास के क्षेत्र में गृह विज्ञान का योगदान है। गृह विज्ञान का क्या योगदान है? ए है पारिवारिक स्तर उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में, रोजगार परिवार कल्याण क्षेत्र में, बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। 64 क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम बना है। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम 1990 में बना है। 65 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बात कही गई है। 66 क्वेश्चन, भारत में कब तथा कहाँ सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ? तो सन 1948 में मद्रास में। 67 क्वेश्चन, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया? इसका आंसर है राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, पटना, बिहार में। 68, किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है? किसने की है? तो डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। 69 क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर, बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन के पद पर कार्य किया? इसका आंसर है डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर।
70 क्वेश्चन, व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि रोक, चेचक मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा का वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जन्म आदि तक पहुंचना उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है ये औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही शिक्षाओं का उद्देश्य है। 71 क्वेश्चन, गृह विज्ञान का अर्थ है, गृह विज्ञान का अर्थ होता है अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला। 72 क्वेश्चन, किसी वस्तु की कार्यप्रणाली को बताना ही क्या कहलाता है? किसी वस्तु की कार्यप्रणाली को बताना ही प्रतिपादन कहलाता है। 73, संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है क्या कहलाती है? वो प्रदर्शनी का आयोजन कहलाता है। 74, वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। या उक्ति किसकी है? या उक्ति जो है वो किसकी है? 75 क्वेश्चन, बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है? तो ये योजना जीवन बीमा निगम भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अंतर्गत कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, बैंक के खातों के प्रकार हैं। बैंक के खाते के प्रकार होता है बचत खाता तथा आवर्ती खाता, एंड बी निश्चित अवधि जमा खाता, एंड चालू खाता, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है बैंक के खातों के प्रकार हैं। 77 क्वेश्चन, घी, मक्खन, खाद, तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाणन चिन्ह होते हैं। इस पर कौन से चिन्ह होते हैं? इस पर एग मार्क होता है। 78 क्वेश्चन, निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। या किसकी उक्ति है? तो यह जो है डी वुड्स थॉमस की उक्ति है। 79 क्वेश्चन, समानुपातिक प्रभाव के नियामक हैं। समानुपातिक प्रभाव के नियामक रेखा, दूरी तथा माप के सम्मिलित प्रभाव हैं। 80 क्वेश्चन, गंदे कपड़े पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण या विरंजक चूर्ण का प्रयोग ये श्रेयस्कर होता है। 81 क्वेश्चन, 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं। 6 से 12 वर्ष तक के काल को बाल्यावस्था कहा जाता है। 82 क्वेश्चन, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? किशोरावस्था। किशोरावस्था एज में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। 83 क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? तो पूरे शरीर की लंबाई की ये 1/4 होती है। 84 क्वेश्चन, शिशुपाल एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। शिशुपाल व समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध विभिन्न साधनों या संस्थाओं से होता है। 85 क्वेश्चन, सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है जाति। जाति जो है वो सामाजिक स्त्रीकरण व सामाजिक विभाग से संबंधित है। 86 क्वेश्चन, किस अवस्था में बालक की विद्यालयी अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं? 11 से 12 वर्ष की अवस्था में ये जो अंतःक्रियाएं होती हैं वो परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं। 87 क्वेश्चन, शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों के द्वारा होता है। प्रार्थना गीत के साथ साथ दिनचर्या का आरंभ बच्चों के द्वारा होता है। 88 क्वेश्चन, जहाँ पति पत्नी एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते हैं तथा खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उन्हें व्यक्तिगत परिवार कहते हैं। 89 क्वेश्चन, यह किसका कथन है? संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। ये किसने कहा है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। 90 क्वेश्चन, परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। इसका आंसर ए है। 91, सीधी, आड़ी, खड़ी तथा तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं? जो भूमिगत विन्यास वाले कहलाते हैं। 92,
परिधान का रंग, रूप तथा आकार खिलता है अगर वो उचित व अच्छे अनुपात से हो तो। 93 का है, किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्त्रीकरण तथा विकरण का प्रयोग करना चाहिए? तो समानुपात के लिए इन सभी का प्रयोग करना चाहिए। 94 का, किस स्केल में कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है? तो संतुलन और लय में, समानुपात में, अनुरूपता में, उपयुक्त सभी स्तर पर। 95, चूषण विधि के द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है? चूषण विधि के द्वारा भारी वस्त्रों की धुलाई की जाती है। 96 क्वेश्चन, कपड़ों की देखरेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है, किसका? गृहिणी का। 97, निम्नलिखित में से वस्त्रों की देखरेख एवं एहतियात के लिए आवश्यकता नहीं होती, किसकी? दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना। बी, स्वयं संरक्षण तथा तत्क्षण मरम्मत करना, ब्रश करना व धूप हवा दिखाना। ये सभी ए और बी और सी, इन तीनों ही चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना, ये इसका आंसर होगा। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसकी आवश्यकता नहीं होती कि हम उसे अनुचित ढंग से प्रयोग में लाएं, बाकी ये तीनों की आवश्यकता होती है। 98 क्वेश्चन, प्राकृतिक तंतु हैं। प्राकृतिक तंतु कौन से तंतु हैं? प्राकृतिक तंतु होते हैं जो वूल है, कॉटन है, सिल्क है, ये सभी प्राकृतिक तंतु होते हैं। 99 क्वेश्चन, नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है, नमी युक्त वस्त्रों पर फफूंदी लग जाती है। 100 क्वेश्चन है, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।